देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तारीख को दिन रविवार को दिल्ली के अंदर छत्रसाल स्टेडियम में पूरी दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत कार्यक्रम करेंगे। आपको याद होगा जब केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने संकल्प लिया था, यह तय किया था कि अब पूरी दिल्ली में वो जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग हैं उनके बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दे दी। प्रधानमंत्री जी ने जिन संस्थाओं को उनके पीछे लगाया था, ईडी सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला उनके खिलाफ। देश की सर्वोच्च अदालत ने उनको जमानत दे दी। उसके बाद भी केजरीवाल जी ने कहा कि हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर सत्ता में आएंगे। जब दिल्ली की जनता उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी तब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। मैं समझता हूं आजादी के बाद से लेकर आज तक एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी मुख्यमंत्री ने इतना साहस दिखाया हो कि अपना पद एक बार नहीं 2 बार त्याग कर उसूलों और सिद्धांतों के लिए जनता के बीच में गए और चुनाव लड़े। पहली बार 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दिया और इस बार इस्तीफा दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दुष्प्रचार करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा रख रही थी, उसके लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा जिसमें हमारे नेताओं को परेशान न किया गया हो, उनको गिरफ्तार न किया गया हो, उनको प्रताड़ित न किया गया हो, उनको तोड़ने की कोशिश न की गई हो। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने खड़े हैं, उनकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और जनता की अदालत से मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि जैसे एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट आई, इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ईमानदारी का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल जी को देगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। और यह विश्वास और भरोसा क्यों है? क्योंकि केजरीवाल साहब ने 10 साल के अंदर काम करके दिखाया है। दिल्ली में फ्री बिजली किसी गरीब आदमी के लिए सपना हो सकता है, लेकिन उस सपने को सच करने का काम केजरीवाल जी ने किया। फ्री पानी, साफ पानी, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे फ्री बिजली, यह सपना केजरीवाल जी ने पूरा करके दिखाया। हर मां बाप का सपना होता है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दे। कितना मुश्किल है आज के दौर में, हजारों की फीस लगती है, लाखों के डोनेशन लगते हैं। ऐसा विश्व स्तरीय स्कूल दिल्ली के अंदर बनाया जिसका उदाहरण आज पूरी दुनिया दे रही, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया। गरीब आदमी का भी बच्चा आज अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है। आईआईटी में, मेडिकल में उसका एडमिशन हो रहा है।
फ्री कोचिंग, ऐसे मेधावी छात्र जिनके पास पैसे नहीं होते कोचिंग करने के लिए, उनको आईएएस बनने का मौका मिले, पीसीएस बनने का मौका मिले, सिविल सर्विसेज में जाने का मौका मिले, डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका मिले, इसके लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम कराया। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ की यात्रा। और इतना ही नहीं, सब कुछ करने के बाद पिछले 10 साल से दिल्ली के लोगों का मुनाफे का बजट दिया। इसलिए दिल्ली की जनता मानती है कि सारी सुविधाएं निशुल्क, उसके बाद मुनाफे का बजट, यह है अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र। इसलिए जितना आप केजरीवाल पे कीचड़ उछालोगे, जितना उनके खिलाफ दुष्प्रचार करोगे, उतना भारतीय जनता पार्टी गर्त में मिलेगी, उतना जमीन के नीचे जाएगी बीजेपी, यह बिल्कुल तय है। तो मैं दिल्ली के अपने सभी बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो जनता की अदालत 6 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में प्रातः 11 बजे से लग रही है, अरविंद केजरीवाल जो जनता की अदालत लगा रहे हैं, उस जनता की अदालत में आप भारी से भारी संख्या में पहुंचिए और केजरीवाल साहब के विचारों को, उनकी बातचीत को सुनिए और अपना प्रमाण पत्र दीजिए। मैं इतनी ही बात कहना चाह रहा था। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, इसमें क्या सिर्फ दिल्ली के लोग होंगे या फिर पंजाब, हरियाणा में? नहीं, दिल्ली के लोग होंगे। ये जनता की अदालत दिल्ली के लोगों के बीच में लगाई जा रही है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव हुआ था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट आपकी निर्णय गई। उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चेयरमैन के चुनाव पर अभी रोक लगाई है। आगे जब पूरा फैसला सामने आएगा तो आपसे विस्तार से उसके बारे में बातचीत करेंगे। जब तक जवाब नहीं दाखिल हो जाता तब तक चेयरमैन के चुनाव कराने पर रोक लगाई है उन्होंने। एलजी से भी पूछा है कि क्या इमरजेंसी? अब ये सारी बात अदालती कार्रवाई है, उस पर अभी कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सर, आज अरविंद केजरीवाल जी ने घर शिफ्ट किया है, वो आपके सांसद के यहाँ रहने के लिए आए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है एक महल छोड़ के आए, दूसरे महल में शिफ्ट हुए। देखिए, ऐसा है कि मेरा घर खाली है, खाली कर दूंगा 1 घंटे के अंदर। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी हमारे घर में आके रहें। खाली आरोप के लिए आरोप लगाना, सिर्फ मजाक उड़ाना, ये हमेशा ठीक प्रवृत्ति नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। केजरीवाल साहब ने और हम सब ने बार बार ये कहा था, वो आवास मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, उस आवास को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। लोग तो अपने बंगलों से, घरों से, सुविधाओं से वर्षों वर्षों चिपके रहते हैं। ऐसे ऐसे नेता मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा किसी का। तो भाजपाइयों से कहिए, प्रधानमंत्री जी अगर तैयार हो तो मैं अपना घर खाली कर देता हूं, आके रहे वहां पे। धन्यवाद।